are you all? I hope you all will be happy and healthy. So welcome back to your channel NCERT Solution. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं What if it finishes का पार्ट 3। पार्ट 2 हम इसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने दोनों वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, आपने चैप्टर को खुद से रीड करके समझने की कोशिश भी की होगी। सो नाउ आज की इस क्लास में हम चैप्टर को आगे रीड करते हैं। टॉपिक का नाम होगा हमारा ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के अंदर से हमें जो खजाना मिलता है, ट्रेजर का मतलब होता है यहाँ पर खजाना। जो अर्थ के अंदर से हमें खजाना मिल रहा है, यहाँ पर जो खजाना शब्द है ये पेट्रोल और डीजल के लिए यूज किया गया है। इट इज नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज। ये आसान नहीं होता कि पता लगाना कि ऑयल कहाँ पर है। डीप डाउन बिलो द अर्थ, कि अर्थ के नीचे इतनी गहराई में तेल कहाँ पर हमें मिलेगा, ये पता लगाना इतना आसान नहीं होता। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन टू फाइंड दिस आउट। जो साइंटिस्ट होते हैं उनके पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, कुछ मशीन्स होती हैं जो कि इसका पता लगाती है कि जो अर्थ के नीचे जो ऑयल है वो कौन से एरिया में हमें मिलेगा और वो कितनी गहराई में है। तो जो उनके पास कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ मशीन्स होती है, उनसे वो उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल सकते हैं। देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पंप्ड अप। और इस तरह से जो पाइप्स और जो मशीन्स होती हैं उसके द्वारा जो पेट्रोलियम होता है उसको बाहर निकाला जाता है। दिस ऑयल इज अ स्मेली थिक डार्क कलर लिक्विड। जो ये ऑयल होता है इसमें बहुत एक स्मेल आती है, बहुत ही गाढ़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा इसका गहरा कलर होता है, एक लिक्विड की तरह होता है ये। इट कंटेन्स मैनी थिंग्स मिक्सड इन इट। इसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी मिली हुई होती है। टू क्लीन एंड सेपरेट दीज इट इज सेंड टू अ रिफाइनरी। इस पेट्रोलियम को क्लीन करने के लिए, इसको रिफाइन करने के लिए, उन सभी सब्सटेंस को उससे अलग करने के लिए इस ऑयल को, इस पेट्रोलियम को कहाँ भेजा जाता है? रिफाइनरी में भेजा जाता है। हैव यू हियर्ड अ रिफाइनरी? क्या आपने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? तो रिफाइनरी क्या होती है? रिफाइनरी ये भारत सरकार के अंडर काम करती है। इसमें पेट्रोलियम को क्लीन किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और उसके बाद से पेट्रोलियम से पेट्रोल बनाया जाता है। डीजल, सीएनजी, आपका एलपीजी है, कैरोसिन वगैरह है, ये सभी चीज़ें पेट्रोलियम से ही बनाई जाती है। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम होता है आपका कच्चा तेल। कच्चे तेल को निकालकर उसके बाद पेट्रोलियम से पेट्रोल बनाया जाता है। डीजल और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं। उन सबको रिफाइनरी में अलग किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, क्लीन कर उनको हमारे तक पहुँचाया जाता है। आगे हम इसमें रीड करेंगे। It is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol, engine oil and fuel for aircrafts। तो जो ये पेट्रोलियम हमें मिलता है इससे हमें कैरोसिन मिलता है, डीजल है, पेट्रोल है, इंजन ऑयल हमें मिलता है। आपने देखा होगा इंजन ऑयल जो कि गाड़ी वगैरह के इंजन में भी आप डालने के लिए काम आता है। बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, बड़े बड़ी जो इंजन्स होते हैं उनमें वो ऑयल डालने के काम आता है, तो वो भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है। और जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं उनके लिए जो फ्यूल है वो भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है। डू यू नो दैट एलपीजी, कुकिंग गैस, वैक्स, कोलाटर एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। क्या आप जानते हो कि जो एलपीजी गैस है, जो कुकिंग है, जो आपके सिलेंडर, आपके घर में जो सिलेंडर यूज होता है उसमें फिल होती है वो जो एलपीजी गैस, वैक्स यानी कि जो मोम है, और जो सड़क वगैरह बनाने में जो चारकोल काम आता है वो, और ग्रीस वगैरह जो ये मशीनों में वगैरह में और जो गाड़ी के या व्हीकल्स के इंजन वगैरह में यूज होती है वो ग्रीस भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलती है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग सर्वल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स। इसके अलावा जो पेट्रोलियम है उसके बहुत सारे दूसरे यूजेस भी होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ें बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, या फिर जो आप घर में वाइट वॉश वगैरह, पेंट वगैरह कराते हो, इसमें भी पेट्रोलियम से जो मिलता है कैरोसिन वगैरह का इसमें यूज़ होता है। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल्स। मैं ऑयल को कैसे सेव कर सकते हैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। आई रिमेंबर दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन वाइल डूइंग समथिंग एल्स। मुझे याद है, मैंने बहुत बार इस चीज़ को देखा है, नोटिस किया है कि जब मेरे बाबा कुछ और काम कर रहे होते हैं, मतलब उस ट्रैक्टर के काम के अलावा कोई दूसरे ही काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर भी वो क्या करते हैं, ट्रैक्टर के जो इंजन है उसको ऑन छोड़ देते हैं, ट्रैक्टर के इंजन को चालू छोड़ देते हैं।
एट टाइम द पंप इज इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन। काफी बार क्या होता है, जो हमारे खेत में जो ये ट्यूबवेल वगैरह होते हैं वो भी ऐसे ही खुला रह जाता है। मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट। इस तरह से कितना ऑयल हमारा वेस्ट हो रहा है। आई थॉट, मैंने सोच लिया, आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम, कि जब मैं घर जाऊंगा तो बाबा से इस बारे में जरूर बात करूंगा कि वो जब दूसरे काम कर रहे हो तो ट्रैक्टर के इंजन को वो ऑन ना छोड़े, और जो खेत में जो उनके खेतों में जो बोरवेल वगैरह ऑन रहता है उसको भी वो बंद करे, उसको भी बिना मतलब के खुला ना छोड़े, जिससे कि हमारा ऑयल हमारा सेव होगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। What all can vehicles run on? जो सारे व्हीकल्स होते हैं वो किस पर चलते हैं, किस पर रन करते हैं? Can run पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, बैटरी एंड सोलर एनर्जी। जो व्हीकल्स होते हैं वो आपके पेट्रोल से, डीजल से, CNG, LPG, बैटरी से या सोलर एनर्जी से आपके चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा, What kind of problem will we face? कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी if the number of vehicles keeps on increasing, कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी यदि जो व्हीकल्स की जो नंबर्स है, जो व्हीकल्स है वो लगातार बढ़ते गए, इंक्रीज होते गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मोर ट्रैफिक ऑन द रोड, कि रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। टॉक टू योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट इट। आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, यदि जो व्हीकल्स है उनके नंबर्स लगातार बढ़ते हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है, इट वुड लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स लाइक इंक्रीज ट्रैफिक ऑन द रोड, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे इससे। तो यदि जो व्हीकल्स के नंबर है वो लगातार इंक्रीज होते हैं तो ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होगा, पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन भी, नॉइज पोल्यूशन भी होगा, और आपको बहुत सारे हेल्थ डिजीज भी, हेल्थ इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मंजू सेड, मंजू ने क्या कहा था, व्हाई डज नॉट एवरीवन यूज अ बस, कि जो सभी लोग हैं वो बस का यूज क्यों नहीं करते हैं। वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो इस बारे में। वाई डोंट पीपल ट्रेवल बाय बसेस, जो लोग होते हैं वो बस से ट्रेवल क्यों नहीं करते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आर ओवर क्राउडेड, जो बस होती है उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, एंड हेंस पीपल वांट टू अवॉइड देम, इसलिए जो लोग हैं वो बस से ट्रैवल करना अवॉइड करते हैं। पुअर पीपल प्रेफर बाइसिकल इन ऑर्डर टू सेव मनी, जो गरीब लोग होते हैं वो मोस्टली साइकिल का यूज़ करते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं शायद इसलिए भी वो बस वगैरह का यूज़ कर लेते हैं कि उनके पास इतने मनी नहीं होता है, वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि अपने लिए वो पर्सनल व्हीकल परचेज कर सके। तो मोस्टली जो पुअर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बस वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, या फिर वो बाइसिकल का यूज़ करते हैं मोस्टली। रिच पीपल यूज़ कार एंड बाइक्स, जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी कार यूज करते हैं और बाइक्स वगैरह यूज करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, आपको हमें कुछ उपाय बताना है जिससे कि जो ये लगातार व्हीकल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे फेस कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जो लोग हैं मोस्टली उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। यदि एक ही जगह पर 2-3 लोग जा रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि वो कार शेयरिंग करके एक साथ जाए, बजाय कि आप अलग अलग अपनी पर्सनल व्हीकल लेकर जा रहे हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, पीपल शुड प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो लोग हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, लाइक आपका बसेस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन एक्सेट्रा। एक आप क्या कर सकते हो, पीपल शुड यूज कार पूल शेयरिंग कार विद फ्रेंड्स, कि जो लोग हैं उनको आपस में कार शेयर करनी चाहिए अपने एक दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। यदि वो एक जगह पर जा रहे हैं तो इजीली वो एक ही कार में ट्रैवल कर सकते हैं। इससे आपका पेट्रोल डीजल भी सेव होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। Find out and write how much oil scooter, car, tractor, how much petrol and diesel can be filled at a time, कि एक बार में पेट्रोल या डीजल आप कितना फिल कर सकते हो। स्कूटर में लगभग 10 लीटर, कार में 50 लीटर और ट्रैक्टर में आपका 60 लीटर। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही आप थोड़ा देख ले इस क्वेश्चन को, ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा है नहीं। इसमें सिर्फ यही पूछा है कि आप जो स्कूटर है, स्कूटर में मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी होती है, उसमें कितना ऑयल आप डलवा सकते हो, कार की कैपेसिटी क्या होती है, ट्रैक्टर की कैपेसिटी क्या होती है, और फिर आगे इन्होंने पूछा है कि हाउ फार कैन
इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, की 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में स्कूटर कितना चलेगा, कार कितनी चलेगी और आपका ट्रैक्टर कितना चलेगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एवरेज मानकर लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, जिस हिसाब से आपके घर में जो व्हीकल्स है वो एवरेज देते हैं उस हिसाब से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे है द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन सिटी, जो रेट होते हैं पेट्रोल डीजल के वो हर सिटी में अलग अलग होते हैं। द रेट्स ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर गिवन हियर, दिल्ली में पेट्रोल डीजल के क्या रेट है वो आपको यहाँ नीचे दिए गए हैं। लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन, आपको इस टेबल को देखना है और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। टेबल में लिखा हुआ है 2002 में क्या रेट थे पेट्रोल डीजल के, 2007 में क्या रेट थे और 2014 में क्या रेट थे। इसके बाद आपको इन्हें कंपेयर करना है। In 2014 as compared to 2007 the rate of petrol went up, कि 2014 और 2007 इन दोनों को कंपेयर करना है पेट्रोल के रेट को आपको। तो आप क्या करेंगे 67.86 में से 43.52 को माइनस कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका 24.34 रुपीज़ का डिफरेंस आया है। कि 2007 में जो ऑयल था वो 43 रुपीज़ था और 2014 में कितना हो गया आपका 67 रुपीज़ हो गया। तो आपको इनको कंपेयर करना, आपको बताना है कि कितना बढ़ा है, तो आप दोनों को माइनस कर देंगे, कुछ खास नहीं है इसमें ऐसा। द रेट ऑफ द डीजल, डीजल कितना इंक्रीज हुआ है तो वही आप डीजल के साथ करेंगे। 58.97 में से 30.48 को आप माइनस कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा आप यहाँ पर लिख देंगे 28.49। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम 2002 to 2007 एंड 2007 to 2014। आपको इन सब के रेट को कंपेयर करना, पेट्रोल डीजल को। 2002 में तेल था आपका, पेट्रोल था 29 रुपीज़, 2007 में आता है आपका 43, इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे। इसी तरह से 2014 और 7 का कंपेयर करना है तो 67 में से आप 43 को माइनस कर देंगे। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा समझाने के लिए हैं ये चीज़ें। पर कुछ क्वेश्चंस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका है व्हाट इज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया, कि आपके एरिया में पेट्रोल और डीजल का रेट क्या है, ये आप खुद से लिखेंगे अपने एरिया का। जो आपके पेट्रोल डीजल के रेट अपने पेरेंट्स से पूछकर आप खुद लिखोगे। यदि मैं अपने एरिया की बात करूं तो यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल के रेट है वो लगभग 100+ यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप, जो पेट्रोल और डीजल के रेट है वो लगातार बढ़ते क्यों हैं। तो वो बढ़ते क्यों हैं, क्योंकि जो पेट्रोल है वो तो कम है और उसको यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके रेट बढ़ेंगे। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि काफ़ी देखो साल में ऐसा आता है ना कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, जो प्याज है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर मौसम की वजह से किसी और रीज़न से फसल इतनी अच्छी हो नहीं पाती है, या फिर जितनी फसल होती है उससे कम ही आपका प्रोडक्शन होता है, जितना आप खेत में उगाते हो उससे कम ही आपका प्रोडक्शन निकल के आता है। तो क्या होता है कि उस चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके रेट भी बढ़ेंगे, यदि किसी चीज़ की डिमांड घटती है तो उसके रेट भी घट जाते हैं। ये डिमांड और सप्लाई के कुछ रूल्स होते हैं जो कि आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर आप इस चीज़ को रीड करोगे। इस तरह से जो हमारे पेट्रोल और डीजल है उनके प्राइसेस भी डे बाय डे उनके प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। आप इसका आंसर लिख सकते हैं द प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज लिमिटेड व्हाइल कंजप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि जो ऑयल का जो प्रोडक्शन है, जब पेट्रोल बन रहा है तो वो तो बहुत ही कम है, बहुत धीरे धीरे बनता है पेट्रोल। आपको पता है कि आपने पीछे आपने जैसा कि पीछे पढ़ा भी था, जो पेट्रोल है वो एक दिन में नहीं बनता है, उसकी एक एक बूंद को बनने में काफ़ी हजारों लाखों साल उसमें लग जाते हैं, उसके बाद पेट्रोल बनता है। तो वही बात है, जो उसका प्रोडक्शन है वो तो लिमिटेड है, वो बन तो कम रहा है, लेकिन उसको यूज़ करने वाले, उसको कंज्यूम करने वाले लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने आसपास भी नोटिस कर रहे होंगे कि आजकल हर एक घर में 2 से 3 व्हीकल आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो जो व्हीकल्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल का जो प्रोडक्शन है वो हो नहीं रहा है, इसलिए जो सप्लाई है वो कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसके प्राइसेस ऑब्वियस सी बात है हाई होंगे
ही। हम इतना मिसयूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, हम अपने रिसोर्सेज को, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हमें आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी, इन फ्यूचर हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। 1 month, हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज यूज्ड इन योर होम, व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, कि 1 महीने में लगभग आपके घर में कितना पेट्रोल और डीजल यूज होता है और उसका यूज किस लिए करते हो, आपको वो लिखना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप 1 मंथ में कितना ट्रैवल कर रहे हो। जितना आप ट्रैवल करोगे उतना ही पेट्रोल और जो डीजल है वो आपका खर्च होगा। डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस वी ट्रैवल, कि वो हमारे ट्रैवल पर डिपेंड करता है कि हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं। इट इज़ यूज फॉर व्हीकल्स, और वो जो आपका ऑब्वियस सी बात है, जो पेट्रोल डीजल है वो आपका व्हीकल्स में ही यूज हो रहा होगा। नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पे एक पोस्टर दिखाया गया है। ये पोस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोस्टर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेट्रोल, कि पेट्रोल के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वेयर आई एम यूज्ड, मैं कहाँ पर यूज़ होता हूँ। पेट्रोल बोल रहा है कि मैं कहाँ कहाँ पर यूज़ होता हूँ, ये आप पढ़िए। फॉर ड्राई क्लीन्स, आप जब ड्राई क्लीन कराते हो कपड़ों की, जब कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हम घर में क्लीन नहीं कर सकते, उनको हमें ड्राई क्लीनिंग कराना होता है, तो वहाँ पर भी पेट्रोल का यूज़ होता है कपड़ों की ड्राई क्लीन वगैरह करने के लिए। फॉर लाइटिंग, आपने ये इस चीज़ को आपने जो बच्चे गाँव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा, इसको लालटेन बोलते हैं गाँव में, वैसे इसको बोलते हैं लाइटनिंग लैम्प। इसमें भी आप ऑयल का यूज़ करते हो। एज पेट्रोल डीजल और एरोप्लेन फ्यूल, पेट्रोल डीजल का आप एरोप्लेन में भी यूज़ करते हो फ्यूल के तौर पर। एज अ कैरोसिन एलपीजी भी आप पेट्रोल का यूज करते हो। मशीनों को चलाने के लिए आप पेट्रोल का यूज करते हो। और पेंट्स को बनाने के लिए भी जो पेट्रोल है उसका यूज किया जाता है। तो ये पोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। आगे यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, सेव फ्यूल, हमें फ्यूल को बचाना है। मेक इट अ हैबिट, हमें इसको अपनी आदत बनाना है। ईंधन को बचाना है, ऑयल को बचाना है, पेट्रोल डीजल को हमें बचाना है और इस सेविंग को हमें एक अपनी हैबिट बनाना है। फिर ऑल इज ऑयल यूज्ड, कि जो ऑयल है वो कहाँ पर यूज होता है। जो इस पोस्टर में आपने पढ़ा है वही इसका आंसर होगा। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? ऑयल इज यूज्ड फॉर ड्राई क्लीन्स, एज फ्यूल, एज कैरोसिन एंड एलपीजी, टू रन मशीन्स एंड फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स। तो इन सभी कामों में जो आपका ऑयल है उसका यूज होता है। नेक्स्ट आपका है वेयर इज डीजल यूज्ड, जो डीजल है उसका यूज कहां पर होता है? तो डीजल इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर, ट्रेन, जनरेटर। जो डीजल है उसका यूज आप एज अ फ्यूल के तौर पर करते हो कार में, बस में, ट्रैक्टर में, ट्रक वगैरह में। और जो डीजल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रनिंग मशीन्स इन फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में जितनी भी मशीन्स चलती हैं उनको रन करने के लिए भी आपको डीजल की नीड होती है। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर एक पोएम लिखी हुई है, हम इसे रीड करेंगे। हमारा जो टाइटल है वो क्या है? Who am I, मैं कौन हूँ। I am black, I am thick, I flow, who am I, do you know। मैं काला हूँ, मैं थिक बहुत ज़्यादा थिक हूँ। I flow, मैं फ्लो करता हूँ। Who I am, मैं कौन हूँ। Do you know, क्या आप जानते हो। I will last longer, मैं बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला हूँ। If you use me with care, यदि तुम मुझे केयर के साथ यूज करोगे तो। I got made over centuries, कि मुझे बहुत 100 सालों लग जाते हैं मुझे बनने में बहुत टाइम लगता है। I would not always be there, मैं हमेशा नहीं रहूंगा, मैं हमेशा नहीं रहने वाला हूँ। आई लाइट योर लैम्प्स, मैं आपके लैम्प्स को जलाता हूँ, लाइट देता हूँ आपको। आई कुक योर फूड, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। आई रन योर मशीन, मेरी वजह से ही तुम्हारी मशीन्स चलती है। फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई, आसमान में जो प्लेन है वो मेरी वजह से ही उड़ते हैं। वो इज मोर यूजफुल टू पीपल देन आई, लोगों के लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी और क्या है। ये जो पेट्रोल है, जो ऑयल है, वो उनके बारे में एक पोएम लिखी हुई है कि मैं तुम्हारे इतने काम आता हूँ, मैं बहुत सालों तक रहने वाला हूँ, यदि तुम मुझे अच्छे से यूज़ करोगे तो। मुझे बनने में बहुत टाइम लगता है, मैं हमेशा नहीं रहने वाला हूँ। कि अब तुम लोगों पर डिपेंड करता है कि तुम मुझे कैसे यूज़ करते हो, तुम्हारे लिए ज़रूरी क्या है। नॉट यूज विद केयर, यदि तुम मुझे केयर के साथ यूज नहीं करोगे। आई वुड नॉट ऑलवेज बी देयर, मैं हमेशा नहीं रहूंगा। विल दे फाइट ओवर मी, फिर तुम आपस में कितने ही लड़ते रहना।
मैं फिर नहीं रहूँगा तुम मुझे यदि अच्छे से यूज़ नहीं करोगे तो। व्हाट इज़ लाइफ विदाउट मी, कि मेरे बिना तुम्हारा जीवन कैसा होगा। आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो। मैं काला हूँ, मैं थिक हूँ, मैं फ्लो करता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो। तो वो कौन है, वो है आपका पेट्रोल, डीजल, आपका पेट्रोलियम, आपका ऑयल। आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, what would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town। कैसा हो यदि आपको पेट्रोल और डीजल एक सप्ताह तक आपको ना मिले, आपके विलेज में, आपके टाउन में, यदि आपको पेट्रोल डीजल एक हफ्ते के लिए आपके एरिया में यदि इनकी सप्लाई बंद कर दी जाए तो क्या होगा। तो इफ पेट्रोल और डीजल विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अ वीक इन माई एरिया द लाइफ बिकम डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, कि यदि एक सप्ताह तक पेट्रोल और डीजल हमें नहीं दिया, हमें नहीं मिला, तो हमारे एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फैक्ट्रीज विल हैव टू स्टॉप, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और जो फैक्ट्रीज है वो भी लगभग बंद हो जाएगी। बिकॉज पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो वहाँ पे जो व्हीकल्स है वो भी नहीं चलेंगे, व्हीकल्स नहीं चलेंगे तो लोग काम पे कैसे जाएंगे, लोग काम पे नहीं जाएंगे तो फैक्ट्रीज तो ऑटोमेटिक अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो पूरा एकदम से जो सिस्टम हमारा चला हुआ है वो पूरा सिस्टम रुक जाएगा यदि हमें पेट्रोल डीजल नहीं मिले तो अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ पा रहे होंगे, जो डीजल और जो पेट्रोल है वो हमारे लिए कितने ज़रूरी है। यदि वो ना हो तो हमारी लाइफ जो इतनी हमें आसान दिखती है वो हमारी लाइफस्टाइल इतनी आसान नहीं होगी। एक दिन यदि आप सोच के देखिए कि यदि पेट्रोल डीजल ना हो तो आप कहीं जा नहीं पाओगे, आप कुछ भी काम आपका नहीं हो पाएगा यदि पेट्रोल डीजल नहीं हो। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए और प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप भी समझिए, अपने पेरेंट्स को समझाइए और अपने आसपास के लोगों को भी समझाइए कि जो पेट्रोल है वो एक कितनी कीमती चीज़ है हम लोगों के लिए, हमें उसे सेव करना चाहिए और इस सेविंग को अपनी एक हैबिट हमें बनानी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल। आपको ऑयल को सेव करने के लिए कुछ सुझाव देने हैं तो आप क्या दोगे। तो आप लिख सकते हो, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल, कि हमें पर्सनल व्हीकल का यूज कम करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज करना चाहिए, लाइक आपका बस, ट्रेन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका है, प्रेफर वॉकिंग एंड साइकिलिंग इफ यू नीड टू गो शॉर्ट डिस्टेंस। यदि आपको थोड़ी दूरी जाना है तो आप ये नहीं है कि कार स्टार्ट करोगे, आप स्कूटी बाइक वगैरह लेके जाओगे, तो आप यदि आपको थोड़ी दूरी काम के लिए जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हो या आप साइकिल यूज कर सकते हो, जो कि आपकी हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए दोनों के लिए ही अच्छा होगा। स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल ऑन रेड लाइट, कि जब आप कहीं जा रहे हो तो रेड लाइट पर अपनी कार के जो इंजन है उसको ऑफ कर लेना चाहिए, उसको आपको ऑन नहीं रखना चाहिए। इससे भी जो हमारा जो ऑयल है वो आपका सेव होगा। नेक्स्ट आपका है, यूज सोलर एनर्जी। कोशिश करनी चाहिए कि हम सोलर एनर्जी के यूजेस को समझ पाए और सोलर एनर्जी का हम यूज़ करें। काफ़ी जगह तो ये चीज़ें होने लग गई हैं बट पूरे इंडिया में ये चीज़ नहीं है। कहीं पर आप सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर ये इस चीज़ का यूज़ नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम धीरे धीरे जितने हम ऑयल पर निर्भर हैं उससे अपनी निर्भरता को हटाएं और बाकी दूसरी चीज़ों का हम यूज़ करें ताकि वो चीज़ें भी सेव हमारी रहे। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट इसका सिर्फ एक पार्ट और बनेगा हमारा, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड कीजिए। यदि आपको समझ नहीं आएगा तो आपको MCQ वगैरह करने में काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।